अखंड ज्योति जुलाई 2021। शीर्षक है जल संरक्षण का अभियान हर व्यक्ति का अभियान बने। भारत दुनिया के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुमार होता है। यहाँ हर वर्ष लगभग 40 अरब क्यूबिक मीटर वर्षा जल प्राप्त होता है। यद्यपि उस जल का केवल 1/3 भाग ही उपयोग हो पाता है। सन 1951 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 2308 घन मीटर थी, जो सन 2010 में 1707 घन मीटर रह गई और अनुमान है कि सन 2050 में 158 करोड़ जनसंख्या के लिए 1235 घन मीटर रह जाएगी। देश में सन 2050 तक पानी का औसत खर्च 1168 अरब घन मीटर पहुंच जाएगा, परंतु जल संरक्षण क्षमता 1123 बिलियन घन मीटर ही होगी। उपलब्ध सतही जल का 70% भाग अब पूरी तरह प्रदूषित भी हो चुका है। देश में लगभग 3000 छोटे बड़े बांध हैं, जिनकी जल संग्रहण क्षमता 162.2 अरब घन मीटर है, जबकि पानी का उपयोग लगभग 452 अरब घन मीटर है। इसका मतलब है कि हर वर्ष 2089.8 अरब घन मीटर पानी धरती में से खींचकर काम में लिया जाता है। देश में वार्षिक 1170 मिलीमीटर औसत वर्षा के बावजूद 64 जिलों का 511.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र स्थायी रूप से अकालग्रस्त माना जाता है। 12 राज्यों के 99 जिलों में पानी की स्थायी कमी रहती है। खेतों में पहुंचने के बाद 25% पानी खेतों में खप जाता है। ढोरों की पुरानी पद्धति से खेती करने के 75% हिस्से का वाष्पीकरण हो जाता है। खुले जल संग्रह स्थलों, बांध, तालाब आदि में भी 25 से 30% पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। आने वाले वर्षों में जनसंख्या में बढ़ोतरी, औद्योगिक विकास, अन्न उत्पादन में वृद्धि, रहन सहन के स्तर एवं उपयोग में वृद्धि की वजह से पानी की जरूरत पड़ेगी। 1960 के दशक में भूगर्भ जल सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। 50% से अधिक सिंचाई आज भूगर्भ जल से होती है। औद्योगिक कार्य, घरों के उपयोग एवं पीने के पानी के लिए आपूर्ति भूगर्भ जल से ही हो रही है। हमारी यांत्रिक क्षमता ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही है, उसी अनुपात में भूगर्भ जल को अधिक से अधिक खींचकर निकाला जा रहा है। आज देश में करीब 1 लाख से अधिक गाँव में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भाग भारत में निवास करता है, जबकि बहती नदियों के पानी में औसतन 7% जल भारत में है। जल ग्रहण क्षेत्रों में वन संरक्षण आवश्यक है। जल संचयन के साथ साथ जल के पुनः उपयोग, पर्यावरण सुधार और पानी की बर्बादी को रोकने की महती आवश्यकता है। हमारे पूर्वज अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गुणी और गहरी समझ वाले देश में पानी की खपत 442 अरब घन मीटर है, जो बढ़कर 2025 में मात्र खेती के लिए 1250 अरब घन मीटर, उद्योग, घरों में काम लेने व पीने के लिए 280 अरब घन मीटर यानी कुल मिलाकर 1530 अरब घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार 390 अरब घन मीटर पानी की हर वर्ष कमी रहेगी। अतिरिक्त वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए हजारों बांध और तालाब अरबों रुपए खर्च करके बनाने होंगे। भूगर्भ जल को संग्रह करने और उसे नियंत्रित उपयोग करने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। गांव-गांव में पानी की पंचायत बननी चाहिए, जो पानी के संचय का उपयोग के प्रति जिम्मेदार हो। पानी की बचत के व्यावहारिक उपाय भी किए जाने चाहिए। कम पानी की मांग वाली, कम समय लेने व जल्दी तैयार होने वाली फसलों को चुना जाना चाहिए। ड्रिप सिंचाई पद्धति खेतों में पानी की पर्याप्त बचत कर सकती है। उपलब्ध पानी को रिसाइकलिंग करके तथा संग्रहित पानी के वाष्पीकरण को रोकने के तरीकों को काम में लेने की आवश्यकता है। गांव और शहरों में वर्षा जल को रोकने और इकट्ठा करने के लिए लोगों को जागरूक करने, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास करने, पानी को काम में लेने में मितव्ययिता की आदत डालने की जरूरत है। यदि इस ओर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ वर्षों में पीने के जल की अनुपलब्धता चरम पर होगी। आज पूरे विश्व में कहा जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। उपभोक्तावाद के कारण प्रति व्यक्ति पानी का उपयोग भी अत्यधिक बढ़ रहा है।
जंगलों की विनाश से पृथ्वी पर उतरे पानी को रोकने व उसके भंडारण में कमी आ रही है। बिजली पैदा करने के लिए भी बहुत अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। 21वीं सदी की विशाल जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें अन्न तो पैदा करना ही होगा। ऐसे कृषि फसलों और उद्योगों को प्राथमिकता देना आवश्यक है जिनके लिए पानी की खपत कम हो। राजस्थान स्थायी रूप से पानी की कमी वाला राज्य है। देश में उपलब्ध जल में से प्रांत की जनसंख्या को 5% जल की आवश्यकता है। माही, रावी, ब्यास, चंबल, टिहरी आदि के पानी के बंटवारे के मामले अभी हल नहीं हुए हैं। देश में उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही राज्य को प्राप्त होता है। राज्य में औसत वर्षा जल भी लगभग 57.51 सेंटीमीटर है। एकमात्र चंबल ही एक ऐसी नदी है जो मौसमी नहीं है। राजस्थान के बड़े भूभाग में जल स्तर पिछले 10 वर्षों में से 5 से 10 मीटर तक नीचे चला गया है और कुल 237 ब्लॉकों में अधिकांश ब्लॉक पानी की उपलब्धता की दृष्टि से अति दोहन क्षेत्र के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। भूगर्भ जल का बिना सोचे समझे बढ़ता उपयोग चिंता का विषय बनता रहा है। पानी की कमी के कारण खेती, काम धंधे, मजदूरी, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जिसके कारण गांवों के लोग पलायन कर शहरों में आने लगे हैं। गांव खाली होते जा रहे हैं। राजस्थान में प्रतिवर्ष कहीं न कहीं अकाल व सूखे की स्थिति आवश्यक पाई जाती है। रेगिस्तान सुनिश्चित गति से आगे बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में पशुओं की संख्या भी अधिक है। लगभग 70% लोगों का जीवन निर्वाह आज कृषि व पशुपालन से है। सन 1940 से 2 से 30 फीट की गहराई से पानी मिल जाता था, वहां आज 100 से 200 फीट, यहाँ तक कि 500 फीट की गहराई से पानी खींचना पड़ता है। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो रही है। राजस्थान की राजधानी अकेले जयपुर में 35 लाख से अधिक जनसंख्या में मात्र 28 लाख की आबादी ही जल नियोजन से जुड़ी है। लगभग 4 लाख पानी के कनेक्शन यहाँ हैं। पानी की मांग के मुकाबले 5 लाख लीटर पानी की कमी जयपुर में रहती है। राजधानी जयपुर जैसे शहर में ट्यूबवेल, हैंडपंप, टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ता है। भूजल दोहन का स्तर लगभग 200 मीटर तक पहुंच गया है। कुछ समय पश्चात अकेला बिशलपुर जयपुर की प्यास नहीं बुझा सकेगा। अन्य नदी नालों को बांधकर पानी को रोककर पुराने जल स्रोतों में डालना चाहिए। जल स्तर को बढ़ाना ही चाहिए। वर्षा के पानी को बचाने, अपव्यय को रोकने के कानूनी प्रावधानों से प्रत्येक 500 मीटर के निर्माण में वर्षा जल को रोकने की व्यवस्था बनानी चाहिए। पुराने कुओं, बावड़ियों की मरम्मत कर उनके पानी को पीने योग्य बनाना चाहिए। जल संचय के कार्य वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। देश में इतनी गंभीर जल समस्या के होते हुए भी समाधान की दिशा में निष्ठापूर्वक प्रयास कम ही हुए हैं। इस प्रकार समय रहते तेज गति से परिणामदायक कार्य करने पर ही हम इस संकट से उभर सकते हैं। जल संकट का कुशलतापूर्वक सामना करने हेतु जल संरक्षण पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। दीर्घकालीन आधार पर पानी की आवश्यकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना देश के लिए प्रमुख चुनौतियों में से सम्मिलित है। इसीलिए जल संरक्षण एवं नियोजन को जन जागृति अभियान बनाने की आवश्यकता है। विस्मरन्ति स्वरूपम ये त्याक्ता चोत्तरदायिता ये पतन्ति तु पातस्य गर्ते ते निश्चिता नरा। प्रज्ञा पुराण। अर्थात जो आत्मस्वरूप को भूलते और उत्तरदायित्वों से विमुख होते हैं वे पतन के गर्त में गिरते हैं। राधे।